हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज की क्लास है यूपी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी के लिए है। और वैसे आपका समाजशास्त्र ये प्रैक्टिस सेट आपका 21 है, क्योंकि इसके पहले 20 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं और इसमें 20 एमसीक्यू हैं। ठीक है, जो कि आप थंबनेल में सारी डिटेल को देख रहे होंगे। तो सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें, क्लास का टाइम हो गया है, फटाफट ज्वाइन करें क्लास को, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास। जितने लोग आ गए हैं वो सभी को सेशन को लाइक कर दें। सभी लोग सेशन को लाइक करें जल्दी। लाइक की संख्या बहुत कम है आप लोगों की। लाइक करें और शेयर करें, इसको सेशन को शेयर कर दें, सेशन की लिंक को शेयर करें, जिससे जो विद्यार्थी रह गए हैं, जो आपके भाई बंधु रह गए हैं, वो भी क्लास को ज्वाइन कर लें। सभी लोग आ जाएँ, फिर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार MCQ आपके सामने लेकर के आ रहे हैं हम, जो कि आपको प्रश्न के आंसर देने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ये पिछले प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर से हमने उसको लेकर के आ रहे हैं हम, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने लोग आ गए हैं सभी लोग सेशन को लाइक करें और जो नए विद्यार्थी हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, यहाँ 401 से लेकर के 420 तक चलेंगे, क्योंकि 400 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं एक बार। और अगर आपको ये PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ आपको ये PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। डेली लेक्चर वाली लेक्चर आपको वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पर आइए टेलीग्राम ग्रुप में, मोस्ट वेलकम है आपका। और ग्रुप में ज्वाइन कर होइए, जो भी क्वेरी आपकी बताइए, आपकी क्वेरी को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। जो आपके डाउट प्रश्न हैं, जो भी आपकी दिक्कतें आती हैं पेपर के टाइम पे, सभी आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी लोग आ गए हैं तो एक बार फिर से कहते हैं कि सेशन को लाइक करें, सभी लोग शेयर करें फटाफट, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल। 401 प्रश्न पर कहता है, कार्ल मार्क्स ने कौन सा सिद्धांत विकसित किया था। कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने कौन सा सिद्धांत जो है विकसित किया था। ए है समाजवाद, बी है अराजकतावाद, सी है प्रकारात्मक प्रजातंत्र और डी आपका साम्यवाद। कार्ल मार्क्स थे, इनकी पुस्तक है दास कैपिटल, बहुत ही फेमस है कार्ल मार्क्स। और कौन सा सिद्धांत विकसित किया था इन्होंने। प्रश्न नंबर 401 बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस आंसर है साम्यवाद। इसका प्रयोग किया था, डी आंसर राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 402 पूछ रहा सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ क्या है। सामाजिक जो है स्तरीकरण का क्या अर्थ होता है। ए है समूह और आंतरिक समूह का अस्तित्व, आर्थिक सामाजिक और अन्य सभी शक्तियों का उत्पादन। और बी में है शक्ति पर आधारित वर्गीकरण। और डी में है आर्थिक दशा पर आधारित वर्गीकरण। और डी में आपका समाज का जातियों में वर्गीकरण। 402 है आपके सामने प्रश्न, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ क्या है। इसका आंसर आपको बताना है। सभी लोग आंसर दें और लाइक करें। सभी लोग आंसर दें, सभी लोग सही लाइक करें। और चलिए सभी लोग आंसर दें। 402 का आंसर क्या हो जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण का क्या अर्थ होता है। बिल्कुल राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। समूह और आंतरिक समूह का अस्तित्व, आर्थिक सामाजिक और अन्य सभी शक्तियों का उत्पादन है। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा उसका 402 का। और प्रश्न नंबर 403 पूछ रहा संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न में से किस प्रकार के व्यवहार को इंगित करती है। जो कल्चरलाइजेशन हो जाए और किस प्रकार के व्यवहार को, बिहेवियर को इंगित करती है। ए है प्राथमिक समूह व्यवहार, और बी है द्वितीयक समूह व्यवहार, और सी है आपका बृहद समूह व्यवहार, और डी में है संदर्भ समूह व्यवहार। 403 प्रश्न नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर, और इसका आंसर बताएं फटाफट क्या है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में से किस प्रकार व्यवहार को इंगित करती है। किसको इंगित करती है। बिल्कुल ये करती है प्राथमिक समूह व्यवहार को। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, प्राथमिक समूह व्यवहार को इंगित करती है संस्कृतिकरण। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 404 पूछा मानसिकता परंपरागत संस्कृति से प्रभावित होती है। यह कथन किस विद्वान का है। ए है आर्नोल्ड ग्रीन, बी है फ्रेज बुआस, और सी आपका HT मजूमदार, और डी है E.A. हूटन। प्रश्न नंबर 404 स्क्रीन पर आपके सामने, और इसका आंसर बताएं क्या है। मानसिकता परंपरागत संस्कृति से प्रभावित होती है, यह किसका कथन है।
ABCD आपके सामने बहुविकल्प प्रश्न है और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या हो जाएगा आंसर 404 का? बिल्कुल राइट आंसर 404 की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रेज बुआस, बी इज़ द राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्क्रीन पर 405 पूछा, निम्न में से किसने समसामयिक राजनीतिक विचारों को सर्वाधिक प्रभावित किया है? ए है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, बी है इतिहास की भौतिक व्याख्या, और सी है श्रमों की तानाशाही, और डी है राज्य का समाप्त होना। प्रश्न नंबर 405 स्क्रीन पर आपके सामने है और इसका राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा। समसामयिक राजनीतिक विचारों को सर्वाधिक प्रभावित किया है, किसने किया है? ABCD। प्रश्न नंबर 405 आपके सामने है। बिल्कुल 405 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ने समसामयिक राजनीतिक विचारों को सर्वाधिक प्रभावित किया है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 406 पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। ए है 5 जून को, बी है 24 अप्रैल को, और सी है आपका 22 जून को, और डी है 22 फरवरी को, 12 फरवरी है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 406 प्रश्न आपके सामने है और इसका राइट आंसर क्या है? ये आपका जनरल का क्वेश्चन भी बन जाएगा और आपका सोशलॉजी में भी आता है पर्यावरण, ठीक है, और नेट में भी पूछा जाता है, TGT PGT नेट में सभी में आता है ये, क्योंकि जनरल क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा। अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तब भी आप बता सकते हैं कहाँ राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। ये राइट आंसर है, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और आगे देखते हैं हम 407 प्रश्न नंबर आ गया आपके सामने। पूछा, सरकारी ऋण समिति अधिनियम किस वर्ष आया था? ए है 1919 में, बी है 1906 में, सी है 1920 में, और डी है 1904 में। सरकारी ऋण समिति अधिनियम किस वर्ष आया था? 407 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 407 का? बिल्कुल इसका राइट आंसर है 407। क्या है राइट आंसर इसका? इसका हो जाएगा डी, 1904 में आया था। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसी के साथ 408 स्क्रीन पर। पूछा, राल्फ लिंटन ने सांस्कृतिक मदों को कूटबद्ध किया है? ए तथ्यों तथा कथ्यों पर, और बी है तथ्यों संरचनाओं तथा प्रकारों में, और सी है सार्वभौमों विकल्प तथा विशिष्टताओं में, और डी है अभिसारी एक रूपताओं में। राल्फ लिंटन ने सांस्कृतिक मदों को कूटबद्ध किया है, किस में किया था? प्रश्न नंबर 408 आपके सामने है स्क्रीन पर और इसका राइट आंसर बताएं 408 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल गुड, आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है इस वजह से, क्योंकि आपके आंसर भी काफ़ी करेक्ट आते हैं। तो इस बार आप PGT पक्का सिलेक्शन हो जाएगा आपका, बस थोड़ा और कोशिश करें। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सार्वभौमों विकल्पों तथा विशिष्टताओं में, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप प्रैक्टिस ही करना है। पेपर के एग्जाम के टाइम पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रश्न नंबर 409 निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली का किसी समूह के ही सदस्यों द्वारा अपनी ही सत्ता में शामिल होने को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ए है अंतर्हेतुज, और बी है एक तंत्रीय, और सी आपका ऑटोसिफेंसल, और डी है स्वायत्त। प्रश्न नंबर 409 आपके सामने है स्क्रीन पर। क्या आंसर हो जाएगा 409 का? सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि सभी लोग आंसर दें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि क्लास को एकदम मजबूती से पकड़ के रखें, क्लास को भागने ना दें। 409 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर चलिए ऑटोसिफेसल, सी राइट आंसर है इसका, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 410 अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों ने अपने बच्चों के लिए संवैधानिक अधिकारों के तहत विशेष देखभाल की, यह देखभाल की मांग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? जो शेड्यूल कास्ट थी और क्षेत्र की जनजातियों के लिए अपने बच्चों के लिए जो संविधान के अकॉर्डिंग अधिकारों के तहत विशेष अधिकार की देखभाल की थी, वह किस
संविधान के अंतर्गत आता है आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 21 में, और अनुच्छेद 46 में, सी में अनुच्छेद 52 में, और डी में अनुच्छेद 53। किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ए, बी, सी, डी। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो अब इसका आंसर बिल्कुल राइट देंगे। बिल्कुल राइट आंसर आपका, सभी लोग आंसर दें। 410 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 46 में आता है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 411 स्क्रीन पर। सांस्कृतिक लय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए है मोरिस ओपलर ने, बी है हैरी एम जॉनसन ने, सी है टी.बी. बार्टोमार ने, डी है किंग्सले डेविस ने। सांस्कृतिक लय का सिद्धांत बहुत ही फेमस प्रश्न है, किसने किया था सांस्कृतिक लय का सिद्धांत? इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे हम, फटाफट आंसर बताएं। 411 बिल्कुल इसका राइट आंसर है, मोरिस ओपलर ने किया था सांस्कृतिक लय का सिद्धांत। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 412। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता नहीं है? ए, हस्तांतरणशील, और बी है सीखा हुआ व्यवहार, सी है आदर्शात्मक, और डी है अंतरता। कौन सी जो है संस्कृति की विशेषता नहीं है, नहीं कथन का पहचान करनी है हमें। और इसका आई होप सभी लोगों ने आंसर दे दिया होगा, क्योंकि प्रश्न भी बहुत सरल है तो आंसर भी आप सभी लोगों को पता है, ऐसे प्रश्न का आंसर सभी लोग जानते हैं। क्या हो जाएगा आंसर 412 का? बिल्कुल निरंतरता, डी राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है संस्कृति की विशेषता। और नेक्स्ट प्रश्न 413 स्क्रीन पर पूछा, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है, हमें सही कथन की पहचान करनी है। इसमें से ए है संस्कृति परिवर्तन सार्वभौमिक तत्व है, बी है संस्कृति परिवर्तन आदिम समाजों तक ही सीमित है, और सी है संस्कृति परिवर्तन केवल विकसित समाजों तक है, और डी है संस्कृति परिवर्तन एक भ्रम है। सही कथन की पहचान करनी है, सही कथन क्या हो जाएगा? 413 आपके सामने प्रश्न है, और सही कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए राइट आंसर, संस्कृति परिवर्तन सार्वभौमिक तत्व है, ए इज़ द राइट आंसर, करेक्ट है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। 414 स्क्रीन पर आपके सामने पूछा, निम्नलिखित में से व्यक्ति किसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास और समाज के मूल्यों को ग्रहण करता है? ए समाज, बी समूह, सी समुदाय, डी परिवार। व्यक्ति जो है किसके माध्यम से अपने जो व्यक्तित्व का विकास, समाज और मूल्यों को आदर को ग्रहण करता है? जब आप बच्चे थे, आप छोटे थे, हाँ मैं आप, तो आप किस प्रकार के व्यवहार को कहाँ से सीखते थे सबसे पहले? 414 बिल्कुल राइट आंसर, परिवार से ही हम लोग सीखते हैं। जो बिहेवियर होता है, जो हमारा कल्चरल सोशलाइजेशन होता है, वो परिवार से ही होता है। इसके बाद हम स्कूल में आते हैं, आस पड़ोस में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 415। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब स्थापित हुई थी? किस वर्ष स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए है 1975, बी है 1965, सी है 1999, और डी है 1989। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना का स्थापन वर्ष कब हुआ था? 415 आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल 415 का राइट आंसर है आपका सी, 1919 में हुआ था, सी इज़ द राइट आंसर। और इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 416 स्क्रीन पर पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हमें गलत कथन की इसमें भी पहचान करनी है। ए भील राजस्थान में है, और बी है टोड़ा उड़ीसा में है, बिल्कुल राइट है। संथाल बिहार में है, गौड़ मध्य प्रदेश में है। कौन सी जनजाति किस राज्य में है? और सही गलत कथन की पहचान करनी है, कौन सी जनजाति जो है नहीं है उसको हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ये टोड़ा जनजाति ये उड़ीसा में नहीं है। ये टोड़ा जनजाति जो है और ये तमिलनाडु की है, ठीक है। कहाँ की है? तमिलनाडु में है ये, ठीक है, तमिलनाडु। ये टोड़ा जनजाति जो है आपकी तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर रहते हैं, और टोड़ा भाषा बोलते हैं ये लोग, ठीक है। और चलिए बी राइट आंसर हो जाएगा उसका। और नेक्स्ट प्रश्न 417 स्क्रीन पर पूछा, निम्नलिखित में से प्राथमिक समूह की पहचान कीजिए। ए बस में जा रहे यात्री, बी सिनेमा घर में चलचित्र देखने वाले व्यक्ति, और सी है फुटबॉल टीम, डी है दुर्घटना स्थान पर एकत्रित होना। कौन सी जो है प्राथमिक समूह की पहचान की जा सकती है, किस प्रकार से की जा सकती है? ए बी सी डी। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल फुटबॉल टीम, ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ग्रुप बना करके खेलते हैं।
और जो भी आता है पूरा ग्रुप ही आता है, इसलिए सब लोग करते हैं। नेक्स्ट है 418, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन किया है, किसने किया है? ए कार्ल मार्क्स, बी आर हेडरनफोर्ड, सी है मैक्स वेबर और डी है इमाइल दुर्खीम। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन किसने किया था? 418 प्रश्न नंबर आपके सामने स्क्रीन पर। बहुत ही फेमस प्रश्न है। सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन इमाइल दुर्खीम साहब ने किया था। ये तो आंसर आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। और नेक्स्ट प्रश्न 419, ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से भिन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आचार सही है? ए वर्ण पृथक्करण और बी है जाति पृथक्करण, सी है श्रम विभाजन, डी है सामाजिक संबंधों के प्रकार। 419 आपके सामने प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से भिन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा आचार सही है? ए बी सी डी। कौन सा आचार आप सही मानेंगे? ग्रामीण समाज को जो नगरीय समाज में भिन्न करने के लिए आप जाति पृथक्करण मानेंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और चलिए इस सेशन का ये आपका आखिरी प्रश्न है। और 420, एक नगर में सामाजिक दूरी का कारण निम्न में से क्या हो सकता है? ए किसी व्यक्ति के आवास या कार्यों के स्थान की दूरी, बी है नगर का आकार, सी है नगर में आवागमन की समस्या और डी है सामाजिक विभिन्नता। 420 आपके सामने प्रश्न है। इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है और इसका आंसर सभी लोग बताएं क्या है। 420 देखिए 420 से क्या क्या वर्ड निकल रहे हैं। एक तो 420 होता है कि बहुत बड़े 420 हो, ये 420 प्रश्न ही है आपके सामने, तो आंसर दें इसका क्या हो जाएगा 420 का? बिल्कुल सामाजिक विभिन्नता। 420 का आंसर हो जाएगा सामाजिक विभिन्नता। तो आई होप आज का लेक्चर का आप लोगों ने आनंद उठाया होगा। और अगर जो लोग रह जाते हैं उनको क्लास को शेयर कर दिया करें, क्योंकि जो आने वाले जो वो लेक्चर हैं वो भी देख सकें। क्लास को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जो नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश तो वो बाद में देख सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भेजते रहें लिंक को, जो भी ज्वाइन होते हैं लिंक को भेजते रहें। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और चलिए जब तक कि आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें, हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आते हैं आपके लिए बहुत जल्द। और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।